अणिमा, अपने शरीर को परमाणु के आकार तक सिकोड़ने की शक्ति। इस शक्ति को अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में दर्शाया गया है, जैसे ऋषि अगस्त्य की कहानी में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे खुद को एक चींटी के आकार तक सिकोड़ लेते थे। यह शक्ति प्राणायाम या सांस नियंत्रण के अभ्यास से प्राप्त होती है। सांस को नियंत्रित करके अभ्यासी शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख सकता है और इससे अंततः शरीर को सिकोड़ने की क्षमता पैदा हो सकती है। महिमा, किसी के शरीर को विशाल अनुपात में विकसित करने की शक्ति। इस शक्ति को अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में भी दर्शाया गया है, जैसे कि भगवान विष्णु की कहानी में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पूरे ब्रह्मांड को भरने के लिए अपने शरीर का विस्तार करने में सक्षम थे। यह शक्ति आसन या योग मुद्राओं के अभ्यास से प्राप्त होती है। आसनों का अभ्यास करके कोई भी इंसान भौतिक शरीर को नियंत्रित करना सीख सकता है और इससे अंततः शरीर को विकसित करने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। गरिमा, अपरिमित रूप से भारी होने की शक्ति। असीम रूप से भारी होने की शक्ति। कहा जाता है कि यह शक्ति अभ्यासी को पानी पर चलने या यहां तक कि जमीन में धंसने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति ध्यान के अभ्यास से प्राप्त होती है, पृथ्वी के तत्व पर ध्यान देकर, और यह अंततः असीम रूप से भारी होने की क्षमता को प्राप्त कर सकता है। लघिमा, असीम रूप से प्रकाश बनने की शक्ति। अनंत प्रकाश बनने की शक्ति। कहा जाता है कि यह शक्ति अभ्यासी को हवा में तैरने या यहां तक कि उड़ने की अनुमति देती है। यह शक्ति मंत्र के अभ्यास या पवित्र जप के माध्यम से प्राप्त की जाती है। मंत्रों का जाप करके अभ्यासी ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ना सीख सकता है और यह अंततः असीम रूप से प्रकाश बनने की क्षमता को जन्म दे सकता है। प्राप्ति, कहीं भी तत्क्षण भ्रमण करने की शक्ति। कहा जाता है कि यह शक्ति को पाने वाला इंसान पलक झपकते ही किसी भी स्थान की यात्रा करने की शक्ति पा लेता है। यह शक्ति समाधि या गहरे ध्यान के अभ्यास से प्राप्त होती है। समाधि में प्रवेश करके अभ्यासी भौतिक शरीर को पार कर सकता है और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से यात्रा कर सकता है और यह अंततः तुरंत कहीं भी यात्रा करने की क्षमता को जन्म दे सकता है। प्रकाम्य, किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति। इस शक्ति के बारे में कहा जाता है कि यह अभ्यासी को अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रकट करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों, शारीरिक क्षमताएं हों या यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी क्यों ना हो। यह शक्ति धार्मिक जीवन जीने के अभ्यास से प्राप्त होती है। ऐसा जीवन जीने से जो धर्म या प्रकृति के अनुसार हो। अभ्यासी अपनी इच्छाओं को दुनिया में प्रकट करना सीख सकता है। इशिता, दूसरों के मन को नियंत्रित करने की शक्ति। कहा जाता है कि इसे हासिल कर लेने से दूसरों के मन को पढ़ा जा सकता है और उसके मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह शक्ति ज्ञान योग या ज्ञान के मार्ग के अभ्यास से प्राप्त होती है। अभ्यासी दूसरों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करना सीख सकता है। वशित्व, प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति। यह शक्ति इंसान को मौसम और समंदर की लहरों और यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकर उसे नियंत्रित करने की शक्ति देती है। यह शक्ति भक्ति योग या भक्ति के मार्ग के अभ्यास से प्राप्त होती है। परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित करके अभ्यासी प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना सीख सकता है। कामावसायता, सर्वोच्च आनंद का अनुभव करने की शक्ति। परम आनंद का अनुभव करने की शक्ति। कहा जाता है कि यह शक्ति इंसान को पूर्ण सुख और संतोष की स्थिति का अनुभव कराती है। कहा जाता है कि यह शक्ति राजयोग या संघ के मार्ग के अभ्यास से प्राप्त होती है। व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़कर अभ्यासी पूर्ण सुख और संतोष की स्थिति का अनुभव कर सकता है। योगानंदता, परमात्मा के साथ मिलन की शक्ति। यह परम सिद्धि है और ऐसा कहा जाता है कि इसे योग के अभ्यास से इसकी संपूर्णता में प्राप्त किया जा सकता है। योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं में महारत हासिल करके संपूर्ण परमात्मा के साथ विलय कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन शक्तियों को प्राप्त करना आसान नहीं है। उन्हें वर्षों की समर्पित साधना और अनुशासन की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि कोई प्रयास करने के लिए तैयार है तो वे अंततः इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले गहन परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। यहां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखने वाली कुछ बातें हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। 1. नियमित अभ्यास करें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। 2. धैर्य रखें।
सिद्धियों को प्राप्त करने में समय और प्रयास लगता है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश न हो। 3. मजबूत इरादा है। आप सिद्धियों के साथ क्या हासिल करना चाहते हैं? स्पष्ट इरादा रखने से आपको अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। 4. नैतिक बनो। सिद्धियों का उपयोग भलाई के लिए किया जाना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। यदि आप स्वार्थी कारणों से सिद्धियों का उपयोग करते हैं तो वे अंततः पीछे हटेंगी। 5. समर्पण और अभ्यास के साथ सिद्धियां प्राप्त करना और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले गहन परिवर्तन का अनुभव करना संभव है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।